हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। हमने काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी ये मॉड्यूल स्टार्ट किया है एंड इफ आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरा दिल से रिक्वेस्ट है आप पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए, देन इस पार्ट पे आ जाए क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखने वाले रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते आए दोस्तों? हमेशा v से। एंगुलर वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे? ओमेगा से, राइट। इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u जब लीनियर की बात करें। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा नॉट, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में देख ली थी। आज हम देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप बना देती हूँ दोस्तों आपके लिए। एक रैंडम शेप है, ओके। मान लो ये हमारा कोई पार्ट है मशीन का, ठीक है। ये मशीन का पार्ट अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करती हूँ, यहाँ पे P पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं Q पॉइंट ले लेती हूँ। अगर मैं ये पार्ट को रोटेट करूँ, यानी कि मैंने यही पार्ट को क्या करूँ दोस्तों? रोटेट करूँ Q पॉइंट के, ये जो Q पॉइंट है उसी से मैं इसको रोटेट करती हूँ, तो ये कैसे यहाँ पे आ जाएगा, समवॉट यहाँ पे लोकेट हो जाएगा, है ना। अगर मैंने इसको रोटेट किया तो क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि जो मेरा P है उसको एक एंगुलर वेलोसिटी मिला। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है सबको एक एक एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, राइट। और मेरी बॉडी का सारा पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ जाओ दोस्तों कि यहाँ पे सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा। सारे पार्टिकल का क्या सेम रहने वाला है दोस्तों? एंगुलर वेलोसिटी। बट क्या सारे पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी सेम रहेगा? क्या सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, सारे पार्ट्स का, सारे पार्टिकल्स का रिजिड बॉडी में लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट रहने वाला है। अब वो लीनियर वेलोसिटी किस तरह डिफरेंट रहेगा? देखो, अगर मैंने यही पार्ट को फिर से यहां कंसिडर किया, मैं यहीं पे इसको यहां बना देते हैं, ठीक है, एंड इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने वो पार्ट कुछ इस तरह बनाया हुआ है, राइट। तो मैंने अगर ये पार्ट फिर से कंसिडर किया तो मैंने Q पॉइंट से रोटेट किया तो ये मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया एंड ये मेरा P पॉइंट तक रोटेट हुआ, तो मेरा P का लीनियर वेलोसिटी इस तरह जाएगा एंड ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा RPQ, रेडियस ऑफ PQ। मतलब जब मेरा P रोटेट करेगा पॉइंट से तो उसका वो डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे V क्या है दोस्तों? V इज द लीनियर वेलोसिटी। तो जब मैं इसको लीनियर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने जाऊंगी तो उसका आंसर कुछ इस तरह आएगा दोस्तों, V इक्वल टू RPQ मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ये हमें इस तरह कैलकुलेट करने के लिए पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे V क्या दिखाता है आपको? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि अपना लीनियर वेलोसिटी दिखाता है वो वहां पे। इसका काफी बड़ा डेरिवेशन है जो आपको S इक्वल टू R थीटा ऐसे कुछ कंसेप्ट लगा के मिलता है, बट वो डेरिवेशन पे हम गौर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ हमारा कंसेप्ट याद रखेंगे, क्या कि जो लीनियर वेलोसिटी से हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन ऑफ linear velocity with angular velocity, where r is the radial distance, radial distance हो जाएगा, एंड ओमेगा तो आपको पता ही है एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर। अब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? देखो दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपल अल्फा से डिनोट किया जाता है, लीनियर किससे डिनोट किया जाता है? ए से। बट लीनियर एक्सेलरेशन में हमें दो पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ। क्यों यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी जो बॉडी है दोस्तों वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, कर्वीलिनियर पाथ इस पे वो मूव कर रही है, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दो एक्सेलरेशन कंसिडर करना पड़ेगा। एक रहेगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक रहेगा हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्शन दिखाता है, टेंजेंशियल, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या दिखाता है दोस्तों? हमारा डायरेक्शन दिखाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या दिखाता है हमें? हमारा स्पीड, की भाई कितनी स्पीड बदल रही है और कितनी स्पीड कांस्टेंट रह रही है वो दिखाता है। तो AT तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, दैट इज किस तरह कैलकुलेट करते हैं दोस्तों हम? हमारा AT दैट इज इक्वल टू dV बाई dt, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला V का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? R इंटू ओमेगा हो जाता है, राइट। बट जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये R बाहर हो जाएगा एंड d ओमेगा बाय dt। तो ये हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल का रिलेशन विद एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन विद एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हमने कैसे वेलोसिटी की हेल्प से निकाला, राइट। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरफ। ये हम वी स्क्वायर बाय रो से निकालते थे, बट अभी हमें पता है हमारा वी स्क्वायर क्या हो गया है, आर इंटू ओमेगा बाय रो। दोस्तों यहाँ पे आर और रो एक ही चीज है, दोनों क्या है, रेडियल डिस्टेंस है यहाँ पे, राइट। हमने जो पहले वाले इसके पहले वाला जो मॉड्यूल था काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा आर है, ये रो है, वो क्या है, हमारा रेडियल डिस्टेंस। यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रेडियल डिस्टेंस ये वाला आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो हम यहाँ पे आर इंटू, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, रो की जगह आर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा नॉर्मल एक्सेलरेशन का भी मुझे रिलेशन मिल चुका है, दैट इज गिवन बाय आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन हमें पता चल गया लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का। कैसे, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दोस्तों, वो इस किसको इक्वल है, आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और जो मेरा नॉर्मल एक्सेलरेशन है दोस्तों, वो किसको इक्वल है, हमारे आर ओमेगा स्क्वायर को। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको इसका यूज पता चल जाएगा दोस्तों, और घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल चीज है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई भी पॉइंट लोकेटेड है आर डिस्टेंस पे, तो आप इसका एक्सेलरेशन ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल है, सॉर्टेड है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको और डिटेल में क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज लास्ट लिख देते हैं हम, हमारा ए कैसे मिलता है हम लोग को दोस्तों, ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, राइट। ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हमें हमारा ए मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी जो भी हमें जरूरत थी। हमारा एक्सेलरेशन का रिलेशन भी हमें पता चल चुका है, किस तरह कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला भी हमारे बोर्ड के सामने है, राइट दोस्तों। एंड अभी हमें पोजीशन निकालना है, लाइक ये पॉइंट पी पॉइंट को अगर मैंने रोटेट करके यहाँ ले आऊं तो ये थीटा एंगल से चेंज हो गया, राइट, थीटा एंगल से। तो मुझे अगर इसका एग्जैक्ट पोजीशन निकालना है तो ये आर इंटू थीटा होता है दोस्तों। इसी के हेल्प से हमारा वेलोसिटी वाला डेरिवेशन आया था, मैंने बताया ना एस, ये बस जो एस था वो भी आर बन चुका है, एक्स बन चुका है, ठीक है। डन विद दिस, लेट अस प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स। तो आपको याद रखना सिर्फ ये है, ये सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले। तो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो व्हील का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो दिया जाता है अल्फा इक्वल टू 36 माइनस 40 रेडियन पर स्क्वायर से, ओमेगा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड एंड एट टी इक्वल टू 0। फाइंड, पहला चीज क्या फाइंड करना है आपको, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी एंड करस्पॉन्डिंग टाइम, total time taken to come at rest, total number of revolutions executed by the wheel। तो ये सारी चीजें आई होप आपने लिख ली फटाफट एंड स्क्रीनशॉट ले ली होगी, चलेगा। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमें अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है दोस्तों, अल्फा का वैल्यू हमें 36 माइनस 40। अभी इससे ही हमें समझता है इट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, कैसा है ये, वेरिएबल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। आप वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपके समझने के लिए। अगर अल्फा का वैल्यू इस तरह दिया हुआ है तो हमें एक चीज पता है, क्या हमें पता है दोस्तों, कि जो अल्फा होता है वो इक्वल रहता है डी ओमेगा बाय डी टी को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी ओमेगा एक साइड लिखते हैं, अल्फा इंटू डी टी एक साइड लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी, डी ओमेगा को लिखने के बाद आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 36 माइनस 40 और डी टी। अब दोनों साइड आप किससे इंटीग्रेट कर दोगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी कर दो। चलो, जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ये ओमेगा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होने वाला है दोस्तों, हमें यहाँ पे बोला है अगर ओमेगा 4 रेडियन पर सेकेंड तक जाता है, यानी कि 0 से 4 तक जाएगा मेरा ओमेगा, राइट। और फिर मेरा टाइम कहां से कहां तक जाने वाला है दोस्तों, मेरा टाइम जो जाने वाला है दैट इज 0 टू समथिंग टी, जो हमें मुझे नहीं पता है, स्टार्ट तो वो 0 से ही हो रहा है लेकिन कोई तो टाइम तक जाएगा वो। अब ये 36 माइनस 40, आई होप आपको समझ गया होगा लिमिट कैसे लगाए। डी ओमेगा का वैल्यू 4 रेडियन तक जाना चाहिए, इफ 4 रेडियन एट टी इक्वल टू 0, तो 0 से लेकर ये टी पॉइंट तक गया है, राइट।
बट यहाँ पे दोस्तों हम एक लॉ को खराब कर रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन का लॉ तोड़ रहे हैं। क्या कहता है, अगर 4 रेडियन से शुरू हो रहा है तो टाइम अगर 4 रेडियन से शुरू हो रहा है तो टाइम 0 रहना चाहिए। यहाँ पे 4 रेडियन पर सेकेंड से अगर मेरा टाइम ये शुरू हो रहा है तो टाइम t कैसे आ गया। तो यहाँ पे हमने जो मिस्टेक करी है दैट इज ये वाला पार्ट, ये 0 यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ कंसिडर करने वाले हमारा ये 4 यहाँ रहेगा एंड ये ओमेगा तक जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता दोनों फाइनल पोजीशन पे कहां जाने वाले हैं और कितने टाइम पे जाने वाले, राइट। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी ये आ जाएगा ओमेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कैसे आया ये इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, किससे मैंने ये लिमिट्स लगाए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था 4 रेडियन तक जाना चाहिए, तो एट t0 जब 0 रहेगा टाइम तो 4 रेडियन तक जाना चाहिए। इसके लिए ये दोनों लोअर लिमिट की बात कर गए। अब कहां तक जा रहे वो हमें नहीं पता ना, 4 पे 0 रहना चाहिए, कहां तक जा रहे हैं वो हमें नहीं पता। इसके लिए इसको ओमेगा तक डाल दो, इसको t तक डाल दो, तो देखते हैं अपना इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा ओमेगा -4 एंड यहाँ पे ये कुछ आ जाएगा 36t - 2t²। अब ये यहाँ -4 है, उस साइड भेज दो तो ये +4 हो जाएगा दोस्तों। परफेक्ट, ये हमारा मिल गया ओमेगा का इक्वेशन, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो दोस्तों, ठीक है। अब आपको फर्स्ट चीज क्या निकालने बोली है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मैक्सिमम होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारा जो भी अल्फा का वैल्यू होने वाला है वो 0 होने वाला है ना। जब हमारा केस 1 हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी का, तो हमारा अल्फा इक्वल टू 0 हमें कंसिडर करना है। अब अल्फा किसको इक्वल है, 36 - 40 को, तो यहाँ लिख दो 36 - 40 और टाइम कितना आ गया दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे 9 सेकेंड्स आ जाएगा। बस जब मेरा मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो टाइम 9 सेकेंड है, ये टाइम को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 36 × 9, टी की जगह हम लिखेंगे 9, फिर -2 टी की जगह फिर से 9 लिखेंगे, उसका स्क्वायर फिर +4, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है दोस्तों, एक बार चेकआउट कर लो फटाफट, कैलसी उठा लो और कैलसी में इसको पुटिंग करो। 36 × 9 -2 × 9 का स्क्वायर +4, ये कुछ आ जाते हैं दोस्तों 166, तो ये आंसर आ गया 166 रेडियन पर सेकेंड। तो केस 1 हमने सॉल्व कर लिया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं फिर केस 2 की तरफ जाते हैं। केस 2 क्या कहता है, टोटल टाइम टेकन टू कम एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे आना है, रेस्ट पे आने का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। रेस्ट पे आने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाएगा। केस 2 की बात करूं तो ओमेगा का वैल्यू 0 इफ एट रेस्ट, तो यहाँ पे आप 0 डाल लो और देखो कितना टाइम लगता है उसको रेस्ट पे आने के लिए। यहाँ पे आप 0 डालो, 0 इक्वल टू ओमेगा की जगह 0, 36t - 2t² +4। फटाफट अपने कैलसी में पॉलिनोमियल मोड खोल लो दोस्तों, मेन्यू सेटअप में जाओ, मेन्यू सेटअप में जाने के बाद ए पे क्लिक करो, ए पे क्लिक करने के बाद 2 नंबर पे पॉलिनोमियल है, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल सिलेक्ट कर लो एंड देन चेक करो इसको कैलसी में वैल्यू डाल के देखो कितना आता है। ये कुछ आ जाता है दोस्तों 18.11, आपका टी का वैल्यू आ गया 18.11 सेकेंड्स, ठीक है। तो जब सेकेंड केस के लिए, सेकेंड केस क्या था, अगर मेरा बॉडी रेस्ट पे आ रहा है तो कितना टाइम लेगा वो रेस्ट पे आने के लिए, 18.11 सेकेंड लेने वाला है दोस्तों मेरा बॉडी, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अपना थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट ये क्वेश्चन का क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एग्जीक्यूटेड बाय द व्हील, मतलब कितना रेवोल्यूशन लेगा हमारा व्हील, ठीक है। रेवोल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या निकालना रहता है दोस्तों, हम सबको पता है थीटा, तो थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो हमें यहाँ पे ओमेगा पता है। अब ओमेगा से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, थीटा, है ना। तो कैसे ओमेगा क्या होता है दोस्तों, d θ/dt हो जाता है,
तो 36t माइनस 2t² प्लस 4, फिर डी थीटा यहीं रखते हैं, डी टी को वहां भेज देते हैं, 36t माइनस 2t² प्लस 4 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट करते दोनों साइड, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 से लेकर थीटा तक जाएगा अपना डी थीटा, और यहाँ पे 0 से लेकर t टाइम तक जाएगा, 36t माइनस 2t² प्लस 4 इंटू डी थीटा। जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, चलो कैलकुलेट कर ले एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा थीटा और इसके दो लिमिट 0 टू थीटा, ये क्या हो जाएगा 36t² बाई 2 माइनस 2t³ बाई 3 प्लस 4t, एंड इसके लिमिट्स लग जाएंगे, दैट इज 0 टू t। लगा दिया हमने लिमिट्स यहाँ पे। जब आप लिमिट लगा के सॉल्व करोगे तो जब लोअर लिमिट 0 रहता है ना दोस्तों, तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो ऑब्वियसली सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एग्जीक्यूटेड बाय द व्हील। जब ये रेस्ट पे था तब हमें टाइम कितना मिलता है, कब ये पूरी ये जो मेरी बॉडी का मोशन हो रहा है, ये मेरी कौन सी बॉडी थी, व्हील, जब मेरी बॉडी का मोशन हो रहा था ये रेस्ट पे कब आ रहा था दोस्तों, 18.11 सेकेंड पे। तो यहाँ पे पुट कर देते टाइम, पुट टाइम इक्वल टू 18.11 सेकेंड, तो आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 36/2, 18.11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18.11 का क्यूब प्लस 4 इंटू 18.11। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर आ जाएगा थीटा का, दैट इज समथिंग 2016.2 रेडियन, 2016.2 रेडियन। कैल्शियम में कैलकुलेट कर लो जैसे का तैसे उठा के दोस्तों, आपको आंसर आ जाएगा। अब थीटा मिल गया, थीटा मिलने के बाद हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, सिंपल, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। जब मैं ये 2016 को डिवाइड करूँ, फटाफट कैलकुलेट उठा के अपना डिविजन कर लो, 2016.2 डिवाइडेड बाय 2 पाई कितना आ जाता है दोस्तों, 320.88, इतना वो रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की। इस तरह हमारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है दोस्तों। इजी न्यूमेरिकल था, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे उसमें फ्लो करना है। तो कंसेप्ट फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग ने कैसे किया। देखो, अगर आपको अल्फा दिया रहता है तो आप उससे ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा से आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा से आप नंबर ऑफ टर्न्स ना रेवोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सिंपल, अगर आपको थीटा से ओमेगा निकालना है एंड ओमेगा से आपको अल्फा निकालना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका लेना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव। फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं, सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऑब्वियसली यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव में d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू n इक्वल टू x रेज टू n माइनस 1 n। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे यूज हो जाते हैं इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव के। देन इसमें हमें आते हैं लिमिट्स पुट करना, आई होप आपको वो याद रहेगा। तो ये स्टेप आप याद रखना, बड़े से छोटा इंटीग्रेट कर दो, छोटे से बड़े तक जाने तो डेरिवेटिव लेते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। लेट अस प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन, जिसमें हम दो पार्ट ले रहे हैं जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेशन है दोनों के बीच में, राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, फिगर शोज अ होइस्टिंग गियर अरेंजमेंट। ये गियर की तरह इमेजिन करो दोस्तों, गियर एक्चुअली कुछ ऐसे दिखता है, बट आपको इजी पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह ड्राइंग करके दिखाया आपको। ये गियर का कुछ अरेंजमेंट इस तरह होता है, सिमिलर इसी के साथ एक अनदर गियर कपल्ड रहता है, तो वो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर ऐसे जाता है। तो ऐसे पूरा गियर का अरेंजमेंट होता है, वही गियर यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है दोस्तों, सिंपल। तो यहाँ पे आपके सामने गियर का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, गियर ए हैज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज और एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है 2 रेडियन पर सेकेंड का।
हमें निकालना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड सी इन t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर a मूव करेगा तो b भी मूव करेगा, यानी ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो वेलोसिटी इसकी रहने वाली है वही वेलोसिटी इसकी रहेगी कि नहीं रहेगी? एंगुलर वेलोसिटी की नहीं बात कर रही हूँ मैं, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। जो वेलोसिटी से a मूव करेगा वही वेलोसिटी से हमारा b भी मूव करेगा दोस्तों। इसकी वजह से यहाँ पे ना हम आगे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कुछ स्पेशल चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द सिस्टम हैज 3 बॉडी गियर ए, गियर बी एंड लोड सी। ठीक है, एक लोड सी है इसके पास। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे गियर ए और गियर बी का सेम रोटेशनल मोशन रहेगा और आपका जो सी है वो लीनियर मोशन, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा रोटेट होने की वजह से, है ना। लोड सी परफॉर्म्स लीनियर मोशन। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी आ गई दोस्तों आपको। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले मोशन ऑफ गियर है। तो पहले गियर का मोशन जान लेते हैं कि गियर ए क्या क्या परफॉर्म करे। गियर ए का दिया हुआ है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा नॉट 5 रेडियन पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, और कुछ दिया हुआ है आपको यहाँ पे? टाइम दिया हुआ है? नहीं, नथिंग। यहाँ पे एक लास्ट में टाइम दिया हुआ है दैट इज 4 सेकेंड, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि वो हमें यूज करना है। चलो, तो गियर ए के बारे में इतना पता है, तो चलो उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल ले बाय यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट कितना है 5 प्लस अल्फा कितना है 2 इंटू 4 दैट इज 5 प्लस 8 दैट इज 13 रेडियन पर सेकेंड। तो ये ओमेगा किसका हो गया? ए का। ये गियर ए की बात हो गई, राइट। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिमिलरली गियर ए का वेलोसिटी निकालने के बाद गियर बी का निकालना है। क्यों बी का निकालना पड़ेगा? अगर बी का निकालूंगी तभी तो सी का निकलेगा, क्योंकि तीनों कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा तीनों में, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा भी निकल गया। अब सेकेंड इक्वेशन से हम इसका थीटा निकाल लेते हैं। थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा टी कितना है 5 रेडियन, तो 5 इंटू 4 प्लस हाफ अल्फा कितना है दोस्तों 2 इंटू टाइम इज 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलसी में आपको आ जाएगा आंसर 36 रेडियन। तो आपको थीटा भी मिल गया आपका। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। ये प्रोसेस से आपको गियर ए का सारा जानकारी मिल गया। अब जिस तरह आपको गियर ए का मिला है उसी तरह आप गियर बी का निकाल सकते हो। गियर ए का ओमेगा ए, ओमेगा नॉट, ओमेगा अल्फा एंड टी, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट हमें गियर बी की तरफ बढ़ना है। गियर बी का भी हमें क्या निकालना रहेगा दोस्तों, ध्यान दे दो। जब हम लोग गियर बी को देखते हैं वो हमें समझ रहा है कि वो गियर ए से कनेक्टेड है, गियर ए से कपल्ड है। तो जैसे जैसे गियर ए आगे बढ़ेगा, इसका जैसे लीनियर वेलोसिटी जो इसका रहेगा वही लीनियर वेलोसिटी ये देने वाला है उस साइड। ये आगे बढ़ेगा तो वो उस साइड जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है कि गियर बी जो है इज कपल्ड विथ गियर ए, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? आर इंटू ओमेगा ए। तो आर ए इंटू ओमेगा ए इक्वल टू आर बी इंटू ओमेगा बी। आर ए कितना है? रेडियस ऑफ गियर ए 0.2। उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है दोस्तों? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 13। आर बी कितना है दोस्तों? 0.4। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता, वो इससे मिल जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। कितना आ जाता है दोस्तों आपको कैलकुलेट करने के बाद? 6.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको मिल गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, वो भी सेम तरीके से जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दे दो कैसे जाता है। देखो आपका वी आर ओमेगा, आर बी ओमेगा। अगर यहाँ पे मैं ओमेगा की जगह, यहाँ पे मैं ओमेगा की जगह लिख दूं, ओमेगा छोड़ो आर की जगह भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
देखो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है हमारा, नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात कर रही हूं मैं, नॉर्मल वाले। तो यहां पे मैं अगर आर की जगह लिख दूं ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मुझे वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, वैल्यू आ जाएगी, बराबर। तो यहां पे हम इसी चीज को एक सॉर्टेड तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, आर ए इंटू अल्फा ए इज इक्वल टू आर बी इंटू अल्फा बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा इसका, ये हमने ऐसे क्यों लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा आर ए दैट इज 0.2, अल्फा ए कितना दिया हुआ है आपको 2, आर बी कितना 0.4, अल्फा बी तो आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका अल्फा बी का आपको वैल्यू आ जाएगा, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली थीटा का भी आप सेम कर सकते हो, आर ए थीटा ए इज इक्वल टू आर बी थीटा बी। आर ए कितना है दोस्तों आपका 0.2, थीटा ए कितना है आपका 36, आर बी 0.4, थीटा बी आपको कैलकुलेट करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका थीटा बी आपको मिल जाएगा, थीटा बी का आंसर कितना आता है कैल्शियम में सॉल्व कर लो, दैट इज 18 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, थीटा ए ये हो गया हमारे बी का। अब बात करते हैं हम हमारे सी की। तो यहाँ पे जो सी का कनेक्शन है वो किसके साथ है, जो सी का कनेक्शन है दोस्तों वो किसके साथ है, वो है ओमेगा बी से, राइट, जो कपल बी है। लोड सी इज कनेक्टेड टू गियर बी, जिसकी वजह से जो वी सी आएगा वो कैसे मिलेगा, आर इंटू जो भी एंगुलर वेलोसिटी बी का रहेगा वही एंगुलर वेलोसिटी सी का भी रहेगा। आई नो जो सी है वो रोटेट नहीं कर रहा है बट एंगुलर वेलोसिटी तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे हम इजीली पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आर कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको, ये वाले का, ये अंदर वाला आर कितना हुआ है दोस्तों आपका 0.1, एक मिनट, ये 0.1 इंटू ओमेगा बी कितना है 6.5, तो ये जब आप इसको कैल्शियम में कैलकुलेट करोगे इजीली आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.65। वैसे ही जैसे अल्फा बी निकाला है वैसे यहाँ पे अल्फा सी मिल जाएगा, अल्फा सी आर सी, फिर यहाँ पे सिक्स 5 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन नहीं आएगा यहाँ पे, ये लीनियर वेलोसिटी है ना दोस्तों, लीनियर वेलोसिटी इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं हमारा अल्फा सी। अल्फा सी किस तरह आ जाएगा दोस्तों, सिंपल है। पहली बात तो अल्फा नहीं है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको लीनियर वेलोसिटी का लीनियर एक्सेलरेशन कंसिडर करना है। लीनियर एक्सेलरेशन कैसे रहता है दोस्तों आपका, रिप्रेजेंटेड बाय ए एन, राइट। हम नॉर्मल वाला ही लेते हैं मोस्टली, टेंजेंशियल नहीं दिखाने की कोशिश करके नॉर्मली दिखाने की कोशिश करते हैं हम। 0.1 इंटू अल्फा बी कितना है 1, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो चीज हमें निकालनी है दैट इज एस, डिस्प्लेसमेंट। तो एस सी कैसे आ जाएगा दोस्तों, आर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा बी से, दैट इज आर कितना 0.1 इंटू थीटा बी कितना आया था दोस्तों आपको 18, दैट इज 1.8 मीटर। तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा ये ऊपर नीचे। जैसे ये रोटेट करेगा, जैसे ये यहाँ से ऐसे रोटेट करना शुरू होगा, ये वाला गियर ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने की वजह से ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मोशन होने वाला है इसका। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियरली समझ में आ गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरी है ये दोस्तों, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये रहा, ओके। तो यहाँ पे हमने जिस तरह तीनों लोड का कनेक्शन निकाल के, तीनों को लोड का कनेक्शन को ऐसे इक्वेट करके यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वैसे ही हमें आगे आईसीआर में भी इसी कंसेप्ट का यूज करना है। एंड ये कंसेप्ट की आप अभी से क्लैरिटी रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू वन मोर क्वेश्चन, जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा इजीली। तो दोस्तों न्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, एंड आई नो आप ये क्वेश्चन से फैमिलियर है, राइट। ये क्वेश्चन आपने अपने लोअर क्लासेस में सॉल्व किया, बस उसी तरह है। देखो, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे पहले सेकेंड हैंड की बात करते हैं। जो सेकेंड हैंड होता है वो कितना सेकेंड कवर करता है, 60 सेकेंड्स होते हैं सेकेंड हैंड के पास, राइट।
उसका टाइम होता है 60 सेकेंड्स। एंड ये पूरा थीटा कितना रहता है, जो क्लॉक होता है वो थीटा कितना करेगा, तो यहां से शुरू करके भी यहाँ आएगा तो भी वो 360 डिग्री कवर करेगा, यहां से शुरू करके यहाँ आएगा तो भी वो 360 कवर करेगा, यहां से शुरू करके यहाँ आएगा तो भी वो 360 कवर करेगा, राइट दोस्तों। तो वो कितना हो जाएगा उसका थीटा 2 पाई, दैट इज 360। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी, दैट इज 2 पाई बाय 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैल्सी में कितना आंसर आ जाता है, फटाफट कैल्सी में सॉल्व कर दो, तो ये आ जाता है कुछ 0.1047, ये इतना रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड में क्या रहेगा दोस्तों, सेम, बस यहाँ पे टाइम हो जाएगा 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, थीटा तो 2 पाई ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा कैसे हो जाएगा, थीटा अपॉन टी, दैट इज 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60, कैलकुलेट कर दो, तो ये हो जाएगा कुछ 1.745 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। एंड आर एंड ऑफ अ वॉच का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हम सबको पता है जो आर एंड है वो कितना टाइम कवर करता है एक रोटेशन में, एक रोटेशन में वो 12 घंटा कवर करता है, राइट, एक रोटेशन में वो 12 घंटा कवर करता है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 60 इंटू 60। एंड इसका थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों 2 पाई। हम लोग ये टाइम कैसे निकालते हैं दोस्तों कि वो पूरा आर एंड कितना घंटा रोटेट करता है, तो ये 12 घंटा रोटेट करता है, मिनट तो 60 मिनट्स पूरा कवर अप करता है, राइट। तो इस तरह ये हमारा टाइम आ जाएगा। सिमिलरली ये निकाल लेंगे थीटा अपॉन टी, दैट इज 2 पाई अपॉन 12 इंटू 60 इंटू 60। फटाफट कैलकुलेट कर लो कैल्सी में, देखो आपको आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, तो ये आ जाता है 1.45 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो डन फॉर द डे। आई होप आप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा एंड कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। एक लास्ट न्यूमेरिकल जो आज के लिए लेते हैं, दैट इज ये वाले कंसेप्ट पे बेस्ड, ये वाला जो हम रिवर्स जाते हैं, ये डेरिवेटिव जब हमें थीटा दिया रहता है हमें ओमेगा निकालना रहता है और अल्फा निकालना रहता है। सो लेट अस प्रोसीड विद दैट एंड देन हम वाइंड अप कर देंगे सेशन को, ओके। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है ओमेगा और अल्फा। सिंपल है, थीटा दिया हुआ है, थीटा, तो गिवन डेटा ओके तो गिवन डेटा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों थीटा के बारे में, राइट। तो हम यहाँ पे अगर मुझे थीटा से, थीटा इज 1/4 टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 18, तो अगर मुझे थीटा से यहाँ पे कैलकुलेट करना है ओमेगा, तो मैं कैसे करूंगी, डेरिवेटिव ले लूंगी, डिफरेंशिएटिंग थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये d/dt हो जाएगा पूरा, है ना, 1/4 टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 18। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, दैट इज डायरेक्ट लिख दूं मैं तो चलेगा, आई होप सो, 3/4 टी का स्क्वायर प्लस 4t, ये हो जाएगा 0। देन कमिंग टू अल्फा, अगर मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है तो डी ओमेगा बाय डी टी करना पड़ेगा, देन मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 3t स्क्वायर प्लस 4t, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 3t क्यूब, नॉट क्यूब सॉरी, 6t प्लस 4, तो ये आ जाएगा मेरा अल्फा। यहाँ पे ये अपॉन 4 वैसे का वैसे ही रहेगा दोस्तों, इसको मिस आउट मत कर देना, कोई भी थोड़ी सी चीज मिस आउट होती है तो हमारा आंसर रॉन्ग होने का 100% चांसेस आता है, ठीक है। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट, कहाँ कैलकुलेट करने बोला है, t इक्वल टू 5, पुट t इक्वल टू 5 सेकेंड इन ओमेगा वैल्यू, इन ओमेगा इक्वल टू 3/4 टी स्क्वायर प्लस 4t, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 3/4 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, ओके। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं फटाफट। ये आ जाता है 38.75 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब इसी के साथ हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा, अल्फा का वैल्यू
निकालने के लिए सबसे पहले पुट t इक्वल टू 5 सेकेंड ऐसे सेंटेंस में लिख देते हैं. अल्फा इक्वल टू 6/4 t प्लस 4 एंड ये अल्फा इक्वल टू 6/4 इंटू 5 प्लस 4. आप चाहिए तो रिड्यूस भी कर दो, बट कैल्सी है तो क्यों रिड्यूस करने जाए जब कैल्सी आंसर दे देगा, राइट. तो यहाँ पे हमने निकाल लिया अल्फा का वैल्यू. आई होप आपको ये क्लियर है. हमने यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन दैट इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला लगा के हमने ये सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया आपके सामने एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो. होमवर्क में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो t इक्वल टू 6.5 सेकेंड. सिंपल, t इक्वल टू 6.5 सेकेंड और यहाँ पे हम टी स्क्वायर को हटा देते हैं. ठीक है, लेट मी नो द आंसर कि आपको क्या आंसर मिलता है. टी स्क्वायर को हटा देना. ठीक है, ये होमवर्क के तौर में ट्राई करना. आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो एंड आई विल ट्राई कि ऐसे और अच्छे कंटेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आए. नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक सारे यूनिवर्सिटीज में, दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है चैनल पे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग.